कि प्रकृति के इस प्रकोप के सामने हम टिक पाए। लेकिन गुजरात के लोगों का अपना एक स्वभाव है, देशवासियों का स्वभाव है, सामर्थ्य है कि संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके हर किसी की मदद करता है। आज भी देश के कई भाग ऐसे हैं जो भयंकर वर्षा के कारण परेशानी से गुजर रहे हैं। साथियों, जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा, क्योंकि ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीवन का है, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसलिए हमने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। मुझे खुशी है आज इस दिशा में जन भागीदारी के जरिए एक और सार्थक प्रयास शुरू हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को, गुजरात सरकार को और इस अभियान में भाग ले रहे देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जब पर्यावरण और जल संरक्षण की बात आती है तो कई सच्चाइयों का हमेशा ध्यान रखना है। भारत में दुनिया के कुल फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% ही है। अपना गुजरातना लोगो समझे मांड 4% छे। कितनी ही विशाल नदियां भारत में हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। क्लाइमेट चेंज का और ये संकट को और गहरा रहा है। और साथियों, इस सब के बावजूद ये भारत ही है जो अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए इन चुनौतियों के समाधान खोज सकता है। इसकी वजह है भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण ये हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है, ये हमारे लिए किताबी ज्ञान नहीं है। ये हालात के कारण हमारे हिस्से आया हुआ काम भी नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर का रूप कहा गया है, नदियों को देवी माना गया है, सरोवरों को, कुंडों को देवालय का दर्जा मिला है।
गंगा हमारी मां है, नर्मदा हमारी मां है, गोदावरी और कावेरी हमारी मां है। ये रिश्ता हजारों वर्षों का है। हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों को जल और जल संरक्षण का महत्व पता था। सैकड़ों साल पुराने हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अब्धिहि सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च तस्मात् सर्वेषु दानेषु तयोदानम विशिष्यते। अर्थात सब प्राणी जल से ही उत्पन्न हुए हैं, जल से ही जीते हैं। इसलिए जलदान, दूसरों के लिए पानी बचाना, ये सबसे बड़ा दान है। यही बात सैकड़ों साल पहले रहीमदास ने भी कही थी। हम सब ने पढ़ा है। रहीमदास ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जिस राष्ट्र का चिंतन इतना दूरदर्शी और व्यापक रहा हो, जल संकट की त्रासदी के हल खोजने के लिए उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा होना ही होगा। साथियों, आज का ये कार्यक्रम गुजरात की उस धरती पर प्रारंभ हो रहा है जहां जन जन तक पानी पहुंचाने और पानी बचाने की दिशा में कई सफल प्रयोग हुए हैं। 2-2.5 दशक पहले तक सौराष्ट्र के क्या हालात थे, ये हम सबको याद है। उत्तर गुजरात की क्या दशा थी, हमें पता है। सरकारों में जल संचयन को लेकर जिस विजन की आवश्यकता होती है, पहले के समय में उसकी भी कमी थी। तभी मेरा संकल्प था कि मैं दुनिया को बता के रहूंगा कि जल संकट का भी समाधान हो सकता है। मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई। जहां पानी की अधिकता थी, वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। विपक्ष के लोग तब भी हमारा मजाक उड़ाते थे कि पानी के जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उनमें से हवा निकलेगी, हवा। लेकिन आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने है। गुजरात की सफलता, गुजरात के मेरे अनुभव मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश को जल संकट से निजात दिला सकते हैं। साथियों, जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं, बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय है। जागरूक जनमानस, जन भागीदारी और जन आंदोलन, ये इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आप याद करिए, पानी के नाम पर, नदियों के नाम पर पहले भी दशकों तक हजारों करोड़ की योजनाएं आती रही, लेकिन परिणाम इन्हीं 10 वर्षों में देखने को मिले हैं। हमारी सरकार ने होल ऑफ सोसाइटी
और होल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ काम किया है। आप 10 वर्षों की सभी बड़ी योजनाओं को देखिए। पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार साइलोज को तोड़ा गया। हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने हर घर जल इसका संकल्प लिया। पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है। जल जीवन मिशन के जरिए देश के 75% से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन की ये जिम्मेदारी स्थानीय जल समितियां संभाल रही है। और जैसा गुजरात में पानी समिति में महिलाओं ने कमाल किया था, वैसे ही पूरे देश में अब पानी समिति में महिलाएं शानदार काम कर रही है। इसमें कम से कम 50% भागीदारी गांव की महिलाओं की है। भाई और बहनों, आज जल शक्ति अभियान एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। पारंपरिक जल स्रोतों का रिनोवेशन हो, नए स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो, स्टेक होल्डर से लेकर सिविल सोसाइटी और पंचायतों तक हर कोई इसमें शामिल हो। जन भागीदारी के जरिए ही हमने आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में अमृत सरोवर बनाने का काम भी शुरू किया था। इसके तहत देश में जन भागीदारी से 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। आप कल्पना कर सकते हैं देश की भावी पीढ़ी के लिए ये कितना बड़ा काम है। इसी तरह ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए हमने अटल भूजल योजना शुरू की। इसमें भी जल स्रोतों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी गांव में समाज को ही दी गई है। 2021 में हमने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया। आज शहरों से लेकर गांवों तक कैच द रेन से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। नमामि गंगे योजना का भी उदाहरण हमारे सामने है। नमामि गंगे करोड़ों देशवासियों के लिए एक भावनात्मक संकल्प बन गया है। हमारी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लोग रूढ़ियों को भी छोड़ रहे हैं, अप्रासंगिक रीतियों को भी बदल रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं मैंने पर्यावरण के लिए देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। जब वृक्ष लगते हैं तो ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से बढ़ता है। बीते कुछ सप्ताह में ही मां के नाम पर देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। ऐसे कितने ही अभियान हैं, कितने ही संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से आज ये जन आंदोलन बनते जा रहे हैं। साथियों, जल संचयन के लिए
आज हमें रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। यानी पानी तब बचेगा जब हम पानी का दुरुपयोग रोकेंगे, रिड्यूस करेंगे, जब हम पानी को रीयूज करेंगे, जब हम जल स्रोतों को रिचार्ज करेंगे और दूषित जल को रिसाइकल करेंगे। इसके लिए हमें नए तौर तरीकों को अपनाना होगा, हमें इनोवेटिव होना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारी पानी की जरूरतों का 80% हिस्सा खेती के कामों में आता है। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में हमारी सरकार ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान, इनसे पानी की बचत भी हो रही है। कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है। सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। कुछ राज्य जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक फसलों पर किसानों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं। मेरा आग्रह है, इन प्रयासों को और गति देने के लिए सभी राज्यों को साथ आना चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए। खेतों के पास तालाब, सरोवर बनाना, रिचार्ज वेल बनाना, हमें कई नई तकनीक के साथ ऐसे पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा देना होगा। साथियों, साफ पानी की उपलब्धता, जल संरक्षण की सफलता, इससे एक बहुत बड़ी वाटर इकोनॉमी भी जुड़ी है। जैसे जल जीवन मिशन ने लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए हैं। बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और मैनेजर्स जैसी जॉब्स भी लोगों को मिली है। WHO का आकलन है कि हर घर पाइप से जल पहुंचने से देश के लोगों के करीब 5.5 करोड़ घंटे बचेंगे। ये बचा हुआ समय विशेषकर हमारी बहनों बेटियों का समय फिर सीधे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगेगा। वाटर इकोनॉमी का एक पहलू, अहम पहलू हेल्थ भी है, आरोग्य। रिपोर्ट्स कहती है जल जीवन मिशन से 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों की असमय मौत भी रोकी जा सकेगी। हम हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरिया जैसी बीमारियों से भी बचा पाएंगे। यानी बीमारियों पर लोगों का जो खर्च होता था वो भी कम हुआ है। साथियों, जन भागीदारी के इस मिशन में बहुत बड़ा योगदान हमारे उद्यम क्षेत्र का भी है। आज मैं उन इंडस्ट्रीज को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने नेट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स और वाटर रिसाइकलिंग गोल्स को पूरा किया है। कई इंडस्ट्रीज ने
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जल संरक्षण के काम शुरू किए हैं। गुजरात ने जल संरक्षण के लिए सीएसआर का इस्तेमाल करने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। सूरत, वलसाड़, डांग, तापी, नवसारी, मुझे बताया गया है कि सब जगहों पर सीएसआर इनिशिएटिव्स की मदद से करीब 10,000 बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का काम पूरा हुआ है। अब जल संचय जन भागीदारी अभियान के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने साथ मिलकर 24,000 और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने का अभियान शुरू किया है। ये अभियान अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य में अन्य राज्यों को भी ऐसा प्रयास करने की प्रेरणा देगा। मुझे आशा है हम साथ मिलकर भारत को जल संरक्षण की दिशा में पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर इस अभियान की सफलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।